हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे बिहारी जी की कृपा, हमारी राधे कृष्णा जी की कृपा आप सभी पर खूब जम जम कर बरस रही होगी, खूब भर भर कर बरस रही होगी। और बरसेगी क्यों नहीं, आखिर बिहारी जी हमसे इतना प्रेम जो करते हैं तो बिहारी जी की कृपा तो हम पर बरसेगी ही ना। वो तो हमसे प्रेम करेंगे ही और हमें ढेर सारा आशीर्वाद भी दे रहे हैं आज नए साल पर कि मेरे प्रिय भक्तों, तुम सभी बहुत ही ज़्यादा खुश रहो, बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड रहो। तो हमें और भी प्रण करके अब से हमारे श्री राधे कृष्णा जी, श्री बिहारी जी की सेवा में लग जाना है ना। माला जाप करनी है, भगवत गीता का पाठ करना है, भगवत कथा का पाठ करना है और हमारे बिहारी जी की कृपा हमें भर भर कर पानी है। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। एंड लेट्स कंटिन्यू एंड स्टे कनेक्टेड। राधे कृष्णा, प्रेम से बोलिए मेरे साथ आप सभी, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज नया साल है, नए साल पर आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे बिहारी जी की ब्लेसिंग्स तो हमें मिल ही गई हैं, तो उनका आशीर्वाद, उनका प्यार हमें मिल गया है। अब और क्या चाहिए राधे कृष्णा जी के प्यार और आशीर्वाद के सिवा? अब इतना सब कुछ हमें मिल गया है, अब और हमें भला क्या चाहिए? हमारे बिहारी जी हमें मिल गए, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हमें मिल गया, बस इतना ही तो काफ़ी है। चलिए, और भी वो हमें बहुत कुछ देते रहेंगे, जो भी नीड है हमें वो सब देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज भगवत कथा का सप्तदशो अध्याय है, महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। चैप्टर में हमने पढ़ा था जो पृथ्वी है और जो धर्म है उसके बीच में बात चल रही है। धर्म की 3 टांगें टूट चुकी हैं, है ना। 3 टांगों से यहाँ मतलब है जो धर्म के 4 चरण यानी 4 पैर हुए थे, तो उसमें से उसके 3 चरण खत्म हो गए थे। कौन कौन से चरण जिसमें वो खत्म हो चुके थे? जिनमें सत्य था, पवित्रता थी, दया थी, क्षमा था, त्याग था, संतोष था, सरलता था, शम दम तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरहंकारता। ये 39 अप्राकृत गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के लिए वांछनीय, शरणागत, वत्सला आदि और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए निरंतर निवास करते हैं। मतलब कहने का मतलब है 4 जो उसके चरण थे, 4 चरण में से अब केवल एक ही चरण शेष रह गया था, जिसमें कि आप सभी जानते ही हैं कि अब केवल उसके पास एक चरण ही शेष रह गया था। अब जो 4 चरण है उसमें 3 चरण जो खत्म हो गए, उनमें कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो ईश्वरीय वरदान ही समझिए। अगर जिस किसी के भी आज के समय में जिस किसी के भी पास है क्षमा है और संतोष, त्याग, क्षमा, सरलता, शम दम तप, समता, तितिक्षा, कहने का अर्थ है वही कर्म जो मैं आपको गिनाती हूँ कि इन कर्मों पर चलिए, इन कर्मों पर चलिए, इन कर्मों पर चलिए। तो वही कर्म आज के समय में यदि किसी के पास हैं तो समझिए ईश्वर की था भर के उसके ऊपर कृपा है और खूब सारी कृपा है कि भगवान जी ने उसे इन गुणों से आज के समय में युक्त रखा है, उसे इन गुणों से रहित नहीं किया है। और जिसके पास ये गुण हैं आज के समय में वही सबसे अधिक तेजस्वी है, वही सबसे अधिक क्षमावान है, दयावान है, वही सबसे अधिक भगवान की कृपा का पात्र है। और कोशिश करिए कि आप सभी में भी वो गुण, हम सभी में भी वो गुण विद्यमान हो जाएं, जिसकी वजह से फिर हमारे राधे कृष्णा जी, हमारे बिहारी जी की कृपा हम पर और भी जम जम कर बरसने वाली है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं,
कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। मैं आज बहुत खुश हूँ कि आप सभी ज़्यादा नहीं चाहे थोड़ा थोड़ा ही भगवान में ध्यान लगाना प्रारंभ कर दिया है। मैं बहुत खुश हूँ ये सोच के, ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। सीरियसली मैं सच में चाहती हूँ कि संसार का एक एक प्राणी सुखमय हो। मैं अपने हृदय से, अपने दिल से ये चाहती हूँ कि संसार का एक एक प्राणी सुखमय हो, उसके अंदर दया भाव हो, क्षमा हो, साहस हो, तेजवान हो, प्रकृति को समझे, प्रकृति के साथ मिलकर के चले, ना कि प्रकृति से अपोजिट होकर के चले। आज के समय में इतने वृक्ष काटे जा रहे हैं कि पृथ्वी तो बेचारी त्राही त्राही कर रही है। कलयुग इस हद तक बढ़ गया है, पाप और दुराचार इस हद तक घर कर चुका है लोगों के अंदर कि भगवान भी देखते हैं ना तो खुश तो वो भी नहीं होते। वो कहते हैं जाने मेरी पृथ्वी का क्या ही हाल है। लेकिन क्योंकि सब उन्हीं के द्वारा रचित है, क्योंकि सब उन्होंने ही बनाया है, तो ये सारी चीज़ें वो देख रहे हैं, क्या करें, और मजबूरी तो है उनकी देखना। अब एक बात बताइए, मैं कह रही थी कल धर्म का पालन कीजिए। धर्म क्या क्या है पहले कई बार बता चुकी हूँ, नहीं आज नहीं बता रही, टाइम नहीं है इतना, ठीक है ना। तो धर्म क्या क्या है मैं पहले कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर हम उन धर्मों का पालन करते हैं, उन धर्मों पर चलते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं पूर्ण रूप से, तो हमें क्या बेनिफिट होने वाले हैं। पहले तो भगवान जी की कृपा ही हमें मिलेगी। कलयुग को सतयुग में परिवर्तित किया जा सकता है। इतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ कुछ हद तक ज़रूर से हो जाएगा, और हमारे बिहारी जी की कृपा हमें भर भर कर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथ सप्तदशो अध्याय यानी 17वां अध्याय। महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। शौनक जी कहते हैं, शौनक जी वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही ना हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था और शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। ये जो गाय जो इतनी दीन हो रही है वो हमारी पृथ्वी माता ही हैं, जिनको इस प्रकार से उसने गाय बना करके मार रहा है लगातार। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था, उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा। अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है। तूने नट की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः वध की योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर न होने पर भी आप एक पैर से चलते फिरते हैं। यह देख मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। देखिए इस हद तक, मतलब पहले जो अच्छी बातें थी इस हद तक थी कि कोई राज्य में यदि रो भी रहा होता था तो राजा को पता होता था कि हाँ ये रो रहा है और मुझे इसके दुख का निपटारा करना है, मुझे इसके दुख का अंत करना है। एक राजा इस हद तक अपने कर्तव्यों में लगा रहता था। धेनुपुत्र, अब शोक ना करें। धेनुपुत्र यानी कि गाय के पुत्र, धेनु गाय का नाम है ना, धेनु। धेनुपुत्र, अब आप शोक ना करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। गौमाता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मत वाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजा
राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करे। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। सुरभिनंदन, सुरभि सुरभि गाय का नाम है और सुरभिनंदन यानी सुरभि के पुत्र। सुरभिनंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी ना हो। वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों न हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूध आदि बना दिया था। नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे कलेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। मतलब देखिए, वो इतने दुखी हैं कि वो लगातार रो रहे हैं, दोनों ही, बैल भी और वो गाय भी। गाय यानी पृथ्वी माता, बैल यानी वो धर्म। तो वो धर्म और पृथ्वी लगातार निरंतर रो रहे हैं, लेकिन वो फिर भी ये नहीं बोल रहे कि हमारे साथ हमारी हालत किसने की है। वो ज़रा ये बताने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हम किसी की निंदा नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि हमारे साथ ये अपराध किसने किया है। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हम किसी की निंदा नहीं कर सकते, भले ही चाहे हमारे साथ किसी ने कितना भी बुरा कर दिया है, क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध है। यदि आप किसी की भी निंदा करते हैं, किसी की भी बुराई करते हैं, तो यह धर्म के विरुद्ध है। तो यहाँ पर जो धर्म और पृथ्वी हैं, उन्होंने किसी की निंदा करने से भी साफ साफ इनकार कर दिया, जबकि वो उन्हें कितना मार रहा है। वो कौन? वो शूद्र। शूद्र यानी कलयुग। देखिए, मैं फिर से छोटा सा पैरा पढ़ के सुनाती हूँ, उसमें समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कह रहे हैं। धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते। शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम नहीं बता सकते कि वह पुरुष कौन है, हम नहीं जानते, जिससे कलेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। निंदा करना भी तो कलयुग का एक सबसे बड़ा क्या है? कलयुग का एक सबसे बड़ा उदाहरण है निंदा करना। आप लोग कितनी निंदा करते हैं एक दूसरे की। अरे बहन, आज तो ये हो रहा था, पता है, वो तो ऐसे कर रहा था। अरे फलाने की लौंडिया तो ऐसे कर रही थी, फलाने का लौंडा तो ऐसे कर रहा था। और पता है, वो बहू तो ऐसी है, ये कर्मजली। वो सास तो पता ही नहीं क्या क्या करती है अपनी बहू के साथ। वो सास ससुर मिलके अपनी बहू का जीना हराम कर रखा है। वो बहू ने अपने सास ससुर का जीना हराम। मतलब घर घर में यही वार्तालाप रहता है। अपने घर के अपनी चीज़ों से किसी को कोई मतलब नहीं है, दूसरे के घर में क्या भांडी फोड़ी जा रही है, ये सबको मतलब पड़ा होता है। हमेशा कहती हूँ निंदा ना करो, निंदा ना करो, निंदा ना करो, लेकिन फिर भी सबको निंदित कार्य अवश्य से ही करने हैं। वो निंदित कार्य करने, फिर दूसरों की निंदा भी करनी है। खुद भी कार्य अच्छे नहीं कर रहे हैं, श्रेष्ठ कार्य नहीं कर रहे हैं, और उसके अलावा निंदा भी कर रहे हैं। पहले तो श्रेष्ठ कार्य ही नहीं कर रहे हैं, अब निंदा भी कर रहे हैं। श्रेष्ठ कार्य, वो जो धर्म के कार्य हैं, उनको श्रेष्ठ कार्यों में गिना जाता है। मैं फिर से बता देती हूँ, जो धर्म के कार्य हैं उन्हीं को श्रेष्ठ कार्यों में गिना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बताना मेरा फर्ज है, तो बताऊंगी तो हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कहने का मतलब, जो किसी की निंदा नहीं कर रहे, वो खुद ही अपने में ही बताते कि हमारे प्रारब्ध ही इस प्रकार से कि हमें दुख भोगना पड़ रहा है। कोई प्रारब्ध का कारण बतलाते हैं तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को, तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं।
ठीक है, लेकिन कोई भी सामने वाले की निंदा नहीं करेगा कि हमें ये कष्ट किसी सामने वाले ने किसी उससे हो रहा है, समझ गए। जिस वेट में घी डाल दूं। रुकिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो धर्म क्या कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता मेरे साथ किसने किया है। क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध है, ये धर्म के खिलाफ है। यदि आप किसी की निंदा करते हैं और वो इतने कष्ट में, तो भी वो क्या कह रहे हैं, हमारे प्रारब्ध हैं, या हमें ईश्वर ने सज़ा भोगने के लिए दिए तो हम भोग रहे हैं। या फिर पृथ्वी भी क्या कह रही थी, लगता है मुझसे कोई घोर अपराध हो गया है, इसलिए प्रभु ने मुझे यह कठोर सज़ा दे दी कि मुझे श्रीहीन कर दिया, और इस प्रकार से मेरे साथ ये सब हो रहा है। उन्होंने इसका कारण सीधे सीधे ये बोला, ये नहीं बताया कि कलयुग ने हमारी ये दशा कर रखी है। उन्होंने एक बार भी ये बोलना उचित नहीं समझा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं, तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को, तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण ना तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और ना वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजश्री, अब इनमें कौन सा मत ठीक है, आप अपनी बुद्धि से ही विचार लीजिए। सूची कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए, उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा। परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। अब जब कोई इतना धर्म का उपदेश कर रहा है, दैट मीन्स वो स्वयं ही धर्म है। उन्होंने क्या कहा कि आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आप स्वयं ही यहाँ धर्म है और कोई अन्य नहीं है। देखिए, ये सत्य है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी को भी अपने दुखों का कारण नहीं समझना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आपको आपके जो दुख मिल रहे हैं ना, जो आपने जो कष्ट भोगे हैं, जो आपको दुख मिल रहे हैं, वो केवल और केवल आपके प्रारब्ध हैं, जिनकी वजह से आप उन दुखों को, उन कष्टों को भोग रहे हो। आप अन्य किसी को भी इस चीज़ के लिए उत्तरदायी मत ठहराइए कि किसी ने आपके साथ ये कर दिया। आप ऐसे मत कहिए कि किसी ने मेरे साथ ये किया है। आप कहिए, ये मेरे प्रारब्ध थे जो मुझे भोगने पड़े, ये मेरे प्रारब्ध ही थे जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। शायद ये ईश्वर का विधान था, या ईश्वर ने मेरे लिए ऐसे ही सब सोच के रखा था, इसी कारण से मेरे साथ ये सब हुआ। जो धर्म के जो वर्ड्स थे उस वक्त पे ये यही थे। मैंने आपको पीछे भी बता दिया था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया कि अधर्म करने वाले को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं, वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। यदि हम किसी की चुगली करते हैं ना, तो जो अधर्मी को फल मिल रहा है, वही फल चुगली करने वाले को, निंदा करने वाले को भी वही वाले फल भुगतने पड़ते हैं। ठीक है, अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश, गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अधर्म के अंश से क्या क्या नष्ट हो चुका है? जो गर्म के अंदर गर्व बढ़ गया लोगों में, आसक्ति बहुत बढ़ गई, अहंकार, गर्व यानी अहंकार, अब गर्व के अंदर अहंकार निहित हो गया, तो गर्व बढ़ गया है, अहंकार बढ़ गया है, मैंने किया है, मैं हूँ, आई एम द सुपीरियर, मैंने किया है, मेरे आगे कोई हो ही नहीं सकता, आई एम द वन ओनली। तो ये सारी बातें जो करते हैं, तो ये गर्व इस हद तक बढ़ चुका है कि गर्व इस हद तक बढ़ चुका है लोगों में कि वो अब अहंकार का भी रूप ले चुका है। ठीक है,
पहले तो लोग गर्व होता था, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत गर्व हुआ हो गया। अब लेकिन गर्व नहीं, अब क्या होता है कि चलो गर्व होता था पहले कि अब जैसे मैं हूँ, मैं किसी और के ऊपर गर्व कर रही हूँ, नहीं ये बहुत ही श्रेष्ठ राजा है। लेकिन वो जो राजा है ना, वो अपने ऊपर गर्व नहीं करता कि मैं श्रेष्ठ हूँ। प्रजा कह रही है कि ये श्रेष्ठ राजा है, लेकिन राजा नहीं कह रहा, तो ये तो एक गर्वान्वित बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर राजा कह रहा है मैं ही राजा हूँ, मैं ही हूँ राजा, तो ये अहंकार, ये मद हो गया, ठीक है ना। आसक्ति, लोगों की आसक्ति इस हद तक है कि सपोज कोई कार्य करने चले तो मैंने किया है वो कार्य है, आसक्ति, ठीक है। ये पैसे मेरे हैं, आसक्ति। अगर वो किसी को इन पैसों को देना चाहे तो वो नहीं दे सकता, क्योंकि उसको क्या लगता है कि ये पैसे मेरे हैं तो मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी उन पैसों में मोह माया है, ममता है। आसक्ति का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था आपको? ममता, मोह माया, ये सब आसक्ति है, ठीक है। तो आपकी जिस जिस चीज़ में ममता है उस चीज़ से अपने आप को दूर कीजिए, आसक्ति अपने अंदर से खत्म कीजिए। मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं, यानी किस किस चीज़ से 3 चरण नष्ट हुए? अंश से, सॉरी, गर्व से, आसक्ति से और मद, अपने मद में चूर रहना, ठीक है ना, अहंकार में चूर रहना। अब आपका चौथा चरण केवल सत्य ही बच रहा है, अब केवल सत्य चरण ही बचा हुआ है, और देख लीजिए कलयुग में उसका भी नाश हो चुका है, ठीक है। उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है, भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था, और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। अब ये उनसे बिछुड़ गई हैं। वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही हैं कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे।